नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन मैनर्स हिंदी में। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सिंदूर दानी में रख दें, यह चीज पति जल्दी बनता है अमीर। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। सिंदूर हर विवाहित स्त्री का सुहाग होता है। यही नहीं, इसके बिना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। आज आपको बताएंगे सिंदूर का कौन सा खास उपाय अगर आप कर लेती है तो आपके पतिदेव जल्दी ही बनते हैं, धनवान दूर होती है, जन्मों जन्म की गरीबी मां लक्ष्मी आपके मांग में विराजमान रहती हैं। कौन सा वह गलत तरीका है जिसे आप सिंदूर लगाते वक्त हर रोज करती है और इससे आपके पति के ऊपर कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, यह भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। तो चलिए जानते हैं माननीय गुरुदेव जी से कि वे इसके बारे में क्या बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोलू कुमार मिश्रा। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। सिंदूर के तिलक लगवाने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, लेकिन तिलक लगाने का फल इस्तेमाल की गई उंगलियों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक कार्य बिना सिंदूर के अधूरा रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य और शुभ कार्य बिना गणेश के आवाहन के प्रारंभ नहीं होता है। इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहते हैं। पूजा प्रारंभ होने पर देवी देवताओं को सिंदूर या रोली का तिलक लगाते हैं। इसके बाद भक्तों को तिलक लगाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि तिलक लगाने से यश वृद्धि, संतान सुख में वृद्धि, ज्ञान वृद्धि और मनोबल में वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगवाने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बिना सिंदूर और तिलक के कोई भी पूजा या अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है, लेकिन तिलक के ये सारे महत्व या लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब उचित उंगली से लगाती है। तो आइए जानें कि किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। अनामिका, रिंग फिंगर, हाथ की तीसरी उंगली होती है जो मध्यमा और कनिष्ठा के बीच में होती है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सूर्य देव से होता है। इससे तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह यश, धन, वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और सेहत भी ठीक रहता है। तर्जनी उंगली अंगूठे और मध्यमा के बीच होती है। इस उंगली से तिलक केवल मृत व्यक्ति को लगाते हैं। मान्यता है कि तर्जनी से तिलक लगाने पर मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलती है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं। लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं और कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। हिंदू सुहागिनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था।
जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी हैं, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नजरों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है, तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा। रामायण का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। अब हम आपको सिंदूर के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और उन्हें लगाएं। यह काम शनिवार के दिन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रतिदिन की पूजा के बाद पूजा का सिंदूर लेकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है, जिससे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। बुधवार के दिन पान के पत्ते में सिंदूर और फिटकरी बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। यह अचूक उपाय कम से कम 3 बुधवार करें। मान्यता है कि इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आपको हर काम में असफलता मिल रही है तो किसी नदी में बहते हुए पानी में एक चुटकी सिंदूर प्रवाहित कर दें। इससे सूर्य और मंगल दोनों की अति कृपा होगी और आपके सारे काम सफल होंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया सिंदूर लेकर तेल में मिलाकर मुख्य दरवाजे पर लगाएं। घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। नौकरी की चाह है परंतु नौकरी न मिल रही हो तो सिंदूर में केसर मिलाकर पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका अंगुली से 63 नंबर लिखें और यह वस्त्र माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह काम केवल गुरुवार के दिन कम से कम 9 या 11 गुरुवार करें, लाभ होगा। यदि आपके घर में किन्हीं कारणों से अशांति बनी रहती है तो आप सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर दोष मुक्त रहेगा, साथ ही घर में फैली अशांति और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। व्यापार में तरक्की के उपाय। यदि आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो एकाक्षी नारियल लेकर उस पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेट लें। अब इस नारियल की माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा करें। इस नारियल को व्यापार वाली जगह पर रख दें। इस उपाय से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।